आप सुन लो, शोर शराबा मचा हुआ है, हल्ला मचा हुआ है और मामला है ख्वाजा सराओं का। ख्वाजा सराओं ने एक हमला किया है थाने के ऊपर और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। पीटीआई यानी इमरान खान साहब की जो कीबोर्ड वॉरियर हैं सोशल मीडिया पर, उनकी जो ब्रिगेड है वो एक्टिव हो गई है। अब उस वाक़े को वो किसी और वाक़े के साथ मिला रहे हैं और वाक़या हुआ क्या है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन शोर मचाया जा रहा है। वही ना कुत्ता कान ले गया वाला मामला। तो क्या वाक़या हुआ है खारियां में हुआ है, ज़ाहिर है क्यों ख्वाजा सरा बिपर गए, क्यों उन्होंने पुलिस वालों को निकाल कर थाने से बाहर ज़मीन पर बिठाया और पूरे के पूरे थाने का फर्नीचर लाकर उन्होंने सड़क पर रख दिया। क्या वाक़या हुआ है सारी डिटेल्स मैंने इकट्ठी कर ली हैं। एक ये मामला है, दूसरा गंदम का स्कैंडल जो है ना वो सैलाब की तरह आगे बढ़ता आ रहा है। रोज़ाना नया इंकशाफ, रोज़ाना। अभी भी कुछ नई चीज़ें आई हैं, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सारा का सारा काम जो था ना वफाकी हुकूमत का था, निगरान वफाकी हुकूमत का। सबूत के साथ मैं आपके सामने चीज़ रखने जा रहा हूँ। अगर उसमें कोई और मुलविस था तो अभी तक पंजाब की तरफ से तो कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब भी यानी उनकी जो निगरान हुकूमत थी उन्होंने भी गंदम की इम्पोर्ट के मामले पर या तो खामोशी इख्तियार की या उनकी हुकूमत और उनके बाबू भी मुलविस थे। लेकिन जो मेरे पास दस्तावेज़ है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और फिर जो निगरान हुकूमत है, तहकीकात वगैरह तो शुरू हो गई है, लेकिन जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने पूरा का पूरा मुद्दा डाल दिया है सूबाई हुकूमतों पर। और तीसरा मामला बल्कि शेर अफजल मरवत साहब का है, जिनके दिन अच्छे नहीं हैं, बुरे दिन चल रहे हैं शेर अफजल मरवत के। भाई उहदे से चला गया, ख़ुद को कोई उहदा नहीं मिल रहा और हादसा एक बड़ा उनके साथ हुआ, बच गए, अल्लाह उनको महफूज रखे। तो इन सारे मामलों पर बात करेंगे। पहले मेरा ख्याल है साथ साथ एक और इशू है, पीटीआई से रिलेट करता है वो इशू और अपना ये जो शेर अफजल मरवत साहब का इशू है, इसको एक साथ पहले निबेड़ लेते हैं और फिर दूसरे दो बड़े इशूज़ जो हैं, क्योंकि ख्वाजा सराओं वाला मामला छोटा नहीं है, मामला बड़ा है। क्योंकि जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है या पंजाब में हो रहा है, ज़ाहिर हर सूबे में हो रहा है, लेकिन क्योंकि वाक़या पंजाब का है तो वो कोई ऐसी सूरत हाल, अच्छी सूरत हाल नहीं है। लोग तंग आए हुए, नको नक आए हुए, लोग बेजार हुए हुए हालात से। तो तंग आमद बजंग आमद वाली सूरत हाल है ना, तो वो सूरत हाल बनी हुई है, तंग आयत बजंग आयत। तो बहरहाल अच्छा, पहले जो है अपना शेर अफजल मरवत साहब से पहले पीटीआई का एक और मामला, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पहले कौन सा मैंने आपको पहले कहा था। फैसल करीम कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, अब वो गवर्नर फैसल करीम कुंडी बन गए। डिप्टी स्पीकर थे, बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के स्टेट मिनिस्टर थे पीडीएम की हुकूमत में, और उनको गवर्नर लगा दिया गया। लाहौर में पंजाब के लिए गवर्नर लगे सलीम हैदर साहब, पीपल्स पार्टी के सरदार सलीम हैदर। आज उनकी हलफ बर्दारी थी, लेकिन बावजूद वो अपना हो गई, परसों पर चली गई, परसों शाम 7 बजे। लेकिन उधर जो हलफ बर्दारी हुई वहाँ पर केपीके में, पेशावर में, वहाँ पर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब नहीं गए वज़ीर आला। एक प्रोटोकॉल के कोई तकाज़े होते हैं, आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ सियासी तौर पर आप मुत्तफ़िक नहीं होते, लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये रियासत की, क्योंकि जो गवर्नर होता है वो वफाक का नुमाइंदा होता है और गवर्नर हाउस रियासती एक अपना क्या कहते हैं इमारत है, रियासती ओहदा भी रियासती है, ज़ाहिर है आइनी होते हैं ना। तो उसमें ना जाकर अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मैसेज दिया है कि वो किसी के साथ भी चलने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज के साथ चलने को तैयार है। फ़ौज की चाकरी करेंगे, नौकरी करेंगे, जो फ़ौज कहेगी वो करेंगे, सियासी लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। सियासी लोगों के साथ बैठने से वो इनकारी है। मेरे पास अगले व्लॉग के लिए मटेरियल है कि अब उनके अंदर जो तज़ब्ज़ुब और एक कैफियत है ना जी, वो गरीब बनी हुई पीटीआई की, उसके लिए मेरे पास अगले व्लॉग के लिए एक बहुत बड़ा मटेरियल है, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि चल क्या रहा है। कहीं कोई माफिया मांग रहा है और कहीं कोई ललकारे मार रहा है और कहीं कोई कमेटियाँ बना रहा है। वही मतलब वो कहते हैं जी अपना कुएँ के मेंढक की तरह, कोई दुनिया और नज़र ही नहीं आ रही। तो बहरहाल अच्छा, अब जो अपना अली अमीन गंडापुर साहब नहीं गए और फिर उनसे साफ़ियों ने पूछा कि जी आप क्यों नहीं गए थे गवर्नर की हलफ बर्दारी की तकरीब में। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जी मैं फजूल था जाना, वक्त ज़ाया क्यों करता मैं जाकर। तो या तो डेयरिंग करें ना भाई, हौसला करें, फिर कहें कि जी हम नहीं मानते, मुखालिफ हुकूमत के गवर्नर हैं, नहीं उनको तस्लीम करते। इस्लामाबाद पर हमले के लिए ललकारे मार रहे थे, अब भी एक ललकारा मार लेते।
तो बहरहाल ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब के गवर्नर थे वहाँ पर, हाजी गुलाम अली साहब, ज़ाहिर नए गवर्नर आ गए तो वो अपना रुखसत हो गए। तो मौलाना साहब के साथ जो एक राब्ता था ना, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हो सकता था, वहाँ से हुकूमत के साथ भी राब्ते का एक ज़रिया हो सकता था गवर्नर का अच्छा, और PTI की हुकूमत के साथ भी, सूबाई हुकूमत के साथ भी, वफाकी और सूबाई हुकूमत के साथ भी। तो मौलाना साहब को उनके गवर्नर के हटने का 3 तरफा नुकसान हुआ है, 3 हवालों से। इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता, वफाकी हुकूमत के साथ कोई राब्ता, और सूबाई हुकूमत के साथ कोई राब्ता। तो बहरहाल उस पर किसी और व्लॉग में डिटेल से बात कर लेंगे। शेर अफजल मरवत साहब जो है, उनके भाई खालिद लतीफ़ साहब को 2-3 रोज़ पहले हटा दिया गया। वो मुआविन खुसूसी थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, उनको वहाँ से छुट्टी करवा दी गई, हो गई छुट्टी। मरवत साहब का मामला अभी भी PTI के अंदर इख्तलाफ चल रहा है कि मरवत साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए या ना बनाया जाए। फैसला नहीं कर पा रही PTI, लिहाजा अभी तक अपोजिशन की तरफ से कोई फाइनल नाम नहीं गया स्पीकर को। और स्पीकर कहते हैं कि जनाब ये कोई लाजमी नहीं है कि अपोजिशन से हो अपना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। तो एक तो वो हर टाइम दिल में उनको धड़का लगा रहता है कि जी मैं पता नहीं बनूंगा कि नहीं बनूंगा। लेकिन आज वो आ रहे थे डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, CPAC रोड के ऊपर, और उनकी जो गाड़ी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके 2 टायर भ्रष्ट हो गए। लेकिन शुक्र है वो और उनके साथ जो दीगर लोग थे वो सारे के सारे महफूज रहे। तो जब वो मैंने खबर सुनी तो फिर मुझे लगा कि यार मरवत साहब जो है वो, उनके एक और वीडियो भी वायरल है वैसे, लेकिन मरवत साहब जो है वो ज़रा आजकल उनके बुरे दिन हैं, अच्छे दिन नहीं हैं। वो मरवत साहब ने एक और काम किया, जहाँ जाते हैं ना उनका प्रोग्राम बढ़ जाता है। एक वीडियो बड़ी वायरल है, एक नौजवान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई प्रोग्राम था, वहाँ पर उन्होंने मोबाइल के ज़रिए ज़ियाबितस शुगर का टेस्ट जो है वो कि जी आपकी को शुगर है या नहीं है, वो उन्होंने कोई एप्लीकेशन बनाई और उन्होंने जनाब मरवत साहब का टेस्ट लिया और फिर ऐलान किया नौजवान ने कि जी आपको तो शुगर नहीं है, आप बड़ा फिट है। तो मरवत साहब जब तकरीर करने हैं उन्होंने कहा कि जी भाईजान मुझे 12 साल से शुगर है। तो फिर प्रोग्राम तो उन बेचारों को बढ़ गया, सारा का सारा प्रोग्राम। तो मरवत साहब जहाँ जाते हैं अपना नुकसान भी करते हैं, दूसरों का भी कर लेते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ने उनको महफूज रखा। अच्छा जी, अब जो थाने वाला मामला मैं बाद में ले आता हूँ, ये आप ज़रा स्क्रीन पर नज़र रखें, ये 2 अपना सफ़े हैं। ये है 13 जनवरी का एक लेटर है। वज़ीर आला सिंध उस वक्त थे निगरान वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर साहब, इन्होंने निगरान वज़ीर आज़म को चिट्ठी लिखी है, ख़त लिखा है ऑफिशियल, और ये उस वक्त लिखा जा रहा है जब गंदम बाहर से इंपोर्ट जो हो रही थी, जो कुछ, क्योंकि उनको अचानक पता चल गया कि जी ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने लिखा कि जनाब हमने आटा सस्ता करने के लिए फ्लावर मिल्स को एक वो तादाद मकदार लिखी हुई है कि जी इतने अपना मेट्रिक टन गंदम जो है आपने दे दी है, सस्ते दामों सब्सिडाइज दे दी है। इंपोर्ट गंदम होगी तो नुकसान होगा, हमारा मकामी जो किसान है वो उससे पिस जाएगा। लिहाजा उन्होंने जो आखिरी पैराग्राफ हैं 2, उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को कहा कि जो आपका जो नेशनल फूड डिपार्टमेंट है फेडरल, और इनको मना करें, पाबंदी लगा दे गंदम की इंपोर्ट पर। गोया हुकूमत सिंध ने अपने आप को उस फैसले से, निगरान हुकूमत सिंध ने अलग कर लिया था, और वो बता रहे थे कि इसका नुकसान क्या होगा। उन्होंने पूरी डिटेल के साथ सारा कुछ लिखा है कि हमने ये कदम उठाया, हमने ये कदम उठाया, हमारे पास इतनी गंदम है और हम अपना बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, मंगवाएंगे तो नुकसान होगा। मैं सुन रहा था अनवारुल्लाह काकड़ साहब, बाबू बड़ा खेल खेल जाते हैं, बाबू फंसा के चले जाते हैं। अब बाबुओं की तरफ पता नहीं कोई जाए या ना जाए। सेक्रेटरी जो थे फूड कैप्टन महमूद, उनको तो हटा दिया गया अपने होते से, लेकिन बहरहाल अनवारुल्लाह काकड़ साहब बताते देते फिर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था आरूफ कलासरा साहब के साथ कि जी हमने मंगवाई है, क्या हमने किया, गलत नहीं किया हमने। अब उन्होंने एक सोशल मीडिया चैनल के साथ, उसमें फ़खर दुरानी के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये तो सूबों ने मंगवाई है, अब इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी ज़ाहिर होनी चाहिए। मैंने ये आपके सामने एक नया और कुछ और जो कल वज़ीर आज़म साहब ने भी इस मामले पर इजलास बुलाया, अब कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। शमशाद अख्तर साहिबा को तलब किया है उस कमेटी ने, वो जो कामरान अली अफजल साहब पर मबनी जो कमेटी है उसने तहकीकात के लिए, क्योंकि शमशाद अख्तर साहब
साहिबा और फिर वो जो है गोहर एजाज खान साहब और एक और साहब है कौसर साहब, वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी लग रही है। तो हो सकता है काकड़ साहब अपनी टीम को बचाने के लिए, या ये होता है कि भाई अब एक फ़ैसला तो किया था ना हुकूमत ने, तो ज़ाहिर उस फैसले को ऑन करना या फिर बाकी हक़ाइक़ बताना वो तो सामने ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाबू करके चले गए, तो ज़ाहिर है वो जब तक वो, और बाबू ज़ाहिर शहबाज, क्योंकि काकड़ साहब का है, उनकी काबीना का, अगर ये 100% इनिशिएटिव होता तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी, गुज़िश्ता दौर में भी अगस्त में कोशिश की गई थी। तो गोया इसके पीछे ताजिर, सनतकार और बाबू है। बाकी फिर जिसने मंजूरी दे दी उसने ज़ाहिर नुकसान तो किया कौम का, तो गलत फैसले के पे सज़ा तो नहीं हो सकती, लेकिन ये साबित होना कि किसने पैसे लिए, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। अच्छा जी, अब जो खालियाँ वाला मामला है, मुझे कोई एक वीडियो नज़र आई किसी ग्रुप में, सोशल मीडिया पर देखा, कुछ ख्वाजा सरा हैं चंद, कुछ 10 के अंदर अंदर है, ज़्यादा नहीं है, ये तस्वीरें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। वो पथराव कर रहे हैं एक थाने के ऊपर, खालियाँ सदर थाना है, और फिर उसमें विजुअल्स ऐसे भी हैं कि वो अंदर से 2 पुलिस एहलकारों को लाकर ज़मीन पर बिठा रहे हैं और थाने का फर्नीचर, टेबलें और कुर्सियाँ उर्सियाँ लाकर वो बाहर रख रहे हैं। सड़क भी उन्होंने ब्लॉक की हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि जनाब ये, अच्छा उसमें पीटीआई का किरदार जो है वो इसको बहावलनगर के साथ, पहले फौजियों ने पुलिस को तशद्दुद किया, अब ये कर रहे हैं, और फिर वो उसको अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल उनका वतीरा है, जो भी करते रहे। लेकिन मैंने जब इस पर काम किया, मैंने फ़ोन चोनों देर उधर घुमाया, गुजरात में सीनियर जर्नलिस्ट नवाजिश साहब, मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे पूछा कि माजरा क्या है, वाक़या क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हुआ ये था कि रात ख्वाजा सराओं की एक पार्टी, वो जिस तरह प्रोग्राम करते हैं, कहीं फंक्शन से आ रहे थे, तो कुछ नौजवानों ने उनको छेड़ा। तो उनके साथ, ख्वाजा सराओं के साथ उनकी जो टोली होती है उसमें 1-2 मर्द भी होते हैं, तो उनके साथ जो मर्द थे उनके साथ उनकी लड़ाई हो गई लड़कों के साथ। लड़कों ने ज़रा उनको टार्चर किया, मारा पीटा, ख्वाजा सराय फायर करने। अच्छा, इतने में पुलिस की गाड़ी आ गई, तो पुलिस वालों ने ये किया कि लड़कों को तो जाने दिया, ख्वाजा सराओं को और उनके साथ जो मर्द था उनको जाके थाने में बिठा दिया, पैचअप कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो बहरहाल उन्होंने कहा नहीं, एफआईआर नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। और सुबह सुबह फिर उन्होंने आकर थाने पर ख्वाजा सराओं ने किया एहतजाज, उनको तड़ियाँ शड़ियाँ लगाई गई, तो वो फिर गुस्से में आ गए, उन्होंने पथराव भी किया। और फिर ज़ाहिर है जब वो ख्वाजा सरा अपनी पे आ जाए तो फिर आप कर लें जो कुछ करना है। तो उन्होंने पथराव शथराव किया और पुलिस को अच्छा खासा उन्होंने रगड़ा लगाया। डीपीओ ने उसका ले लिया नोटिस, और जो पुलिस एहलकार जिन्होंने ख्वाजा सराओं को लाकर ज़बरदस्ती उनको मजबूर करने की कोशिश की, कुछ खबरें ये हैं कि पैसे पूसे भी लिए उनसे। तो बहरहाल वो मामला ही है। लेकिन अब उसको पीटीआई वाले तरह तरह के ट्वीट है, मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगा, पता नहीं, क्योंकि ज़बान कुछ इस तरह की होती है कि बाद में मतलब, और वो सारी की सारी तस्वीरें इमरान खान साहब की अपना जो है ना उसके साथ लगी हुई हैं, क्या कहते हैं, मतलब अपना डीपी के साथ, सारे के सारे जो ट्विटर अकाउंट जहाँ से हो रहा है, यानी पीटीआई के लोग हैं। सानिया 5 मई थाना सदर खारियाँ, इस दफ़ा अफवाज पाकिस्तान नहीं बल्कि शीवेल हजरात ने थाने में घुसकर पुलिस वालों की चतरोल की। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का सब्र देख ले, 9 मई की आड़ में जिनके घरों में घुसकर पुलिस ने तोड़ फोड़ और घरों की कीमती अशिया चुराई पर पीटीआई वर्कर ने कानून हाथ में नहीं लिया। लेकिन अब सबकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। ज़ाहिर है पुलिस तो बेलगाम है ही, लेकिन इस मामले को भी पीटीआई वाले अपने उस तरह हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है कि पीटीआई वालों ने कुछ नहीं किया था। इन्होंने जो इमरान खान साहब को जब पुलिस गिरफ़्तार करने आ रही थी, इन्होंने डीआईजी की आंख फोड़ी थी, इन्होंने पुलिस की गाड़ियां तोड़ी थी, इन्होंने अपना पुलिस की गाड़ियों को आग लगाकर कैनाल में फेंका था। वाटर जो था वो करता है वो बाउज़र, उसको वाटर कैनन जो होता है बड़ा, उसको उन्होंने आग लगाई थी और 2 दिन मैदान जंग बनाए रखा था। कोई सब्र नहीं पीटीआई वालों ने किया। 9 मई किया ज़रा तगड़ों के साथ, जिस तरह पुलिस ने तगड़ों के साथ फटा लिया था ना, पंगा लिया था, तो तगड़े जो बावलनगर वाला, तो तगड़ों ने आगे पुलिस की चित्रौल कर ली। इसी तरह पीटीआई वालों ने पुलिस थानों पर हमला करना, पुलिस को मारना, इन्होंने मामूल बनाया हुआ था। लेकिन जब इन्होंने GHQ पर और कोर कमांडर हाउस पर हमला किया तो वो ज़्यादा तगड़े थे। तो फिर जब ज़्यादा तगड़े थे तो फिर ये दबक गए, तो फिर ये पुलिस की वर्दी देख कर भी डरते थे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।